So, hi friends, today we are going to start our fifth lecture regarding the trigonometry, and in which we are going to see next exercise 8.2. But before that, already I have given to you that one homework, and in this they have given to us acute triangle. Acute, what means by acute? Acute क्या होता है? Acute होता है छोटा. Acute क्या होता है? छोटा. छोटा मतलब लेस देन 90. 90 से जो भी आपका एंगल रहेगा वो क्या होगा? 90 से छोटा रहेगा, है ना? जो भी ट्रायंगल आपके रहेंगे उसमें जो भी एंगल रहेंगे, यू हैव वन राइट एंगल ट्रायंगल, है ना? देखिए आपका क्वेश्चन, सॉरी, वन ट्रायंगल दिया है, इसमें जो भी एंगल बनेंगे सब वो छोटे छोटे बनेंगे, ए बी और सी, है ना? 90 से सब छोटे छोटे होंगे. Or what they have given? They have given that sin a plus b is equal to 1 by 2, a plus b minus c, cos b plus c minus a is equal to 1 by root 2. Once again, I will be go for the given data, and given data is what? Sin a plus b minus c is equal to 1 by 2. So sin 1 by 2, 1/2 कितना, कितने का होता है साइन का? साइन में भी 1/2 आता है ना, कितने का कीमत रहता है? दैट्स व्हाई यू हैव नो ईच टाइम साइन के सभी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, है ना? जब आप साइन थीटा ले रहे हो, साइन साइन जीरो ले रहे हो, इफ यू आर कंसिडरिंग साइन जीरो, तो इसका वैल्यू क्या होता है? इट्स वैल्यू इज साइन जीरो इज जीरो. साइन 30, it is 1 by 2. Sin 45, it is 1 by root 2, है ना? Sin 60, sin 60, it is root 3 by 2, and sin 90, which is 1. Once again, you have to know this. Each time you have to learn this, each time you have to remember this. Here we got sin 30 is equal to 1 by 2. Means for 1 by 2, we are going to put the value sin a plus b. Sin a plus b is equal to sin, it is sin 30. So simple. 1 by 2 की जगह क्या रख दिया? sin 30. 1 by 2 की जगह क्या रख दिया? sin 30. रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो बोथ साइड से sin sin तो कैंसिल. सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, इधर है ना. दे हैव गिवन अस कंप्लीट वैल्यू. क्या है? sin a plus b minus c, है ना? sin sin get cancel, value we get a plus b minus c is equal to only 30, and this is equation number 1. You got it? You got it? मिल चुका आपको ये, है ना? दूसरा वाला क्या दिया है? What next equation they have given? They given cos b plus c minus a is equal to 1 by root 2, है ना? सो सिंपल चीज. अगर आपको साइन के सब वैल्यू पता है तो कॉस के तो पता ही होंगे. क्यों? कॉस उल्टा होता है. उल्टा होता है मतलब क्या है? उल्टा होता है मतलब क्या है? कॉस इधर होगा, कॉस 0 इज इक्वल टू 1, कॉस 30 इज इक्वल टू cos 30 root 3 by 2, cos 45 is equal to 1 by root 2, cos 60 1 by 2, and cos 90 is equal to 0. सो सिंपल चीज क्या दिया है? 1 by root 2, तो क्या आएगा आपके पास? क्या आएगा? 45, है ना? cos b plus c minus a is equal to cos 45 लिख सकते हैं आप. आप बोलोगे सर साइन 45 लिख दिया तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कट नहीं कर सकते ना दोनों तरफ. To cut these values, to remove these cos from both sides, trigonometric function from both sides, you have to use the cos 45. Okay, again we have got b plus c minus a is equal to 45, and this is equation number 2. Equation number 1 we have got, no problem for that.
Equation number 2 we have got, no problem for that. But with help of two equations we are not able to solve the थ्री डिफरेंट वैल्यूज, है ना। तो थ्री डिफरेंट वैल्यूज के लिए कितने इक्वेशन चाहिए अपने पास? थ्री इक्वेशन चाहिए। अब थर्ड वाला इक्वेशन जिसको ये पता चलता है कि थर्ड वाला इक्वेशन लाना कहां से है, डेफिनेटली विल बी गॉट द आंसर। फॉर दैट यू हैव टू गो दिस एक्यूट ट्रायंगल, है ना। आपको इधर जाना पड़ेगा, कहां पे जाना पड़ेगा? एक्यूट ट्रायंगल के पास जाना पड़ेगा। एक्यूट ट्रायंगल मतलब क्या होता है? छोटा वाला ट्रायंगल, है ना। ये एक होगा ट्रायंगल, ये दूसरा होगा, मतलब एंगल तीसरा होगा। तो सीधा इनका मतलब क्या है? इनका मतलब है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर। Because the measurement or the sum of three angles of triangle is 180 degree. Sum of three angles, this angle A, angle B and angle C, the summation of all these A angle, B angle and C angle is 180 degree, because it is the acute. एक्यूट नहीं भी होगा तो भी सम ऑफ कितना होगा? सम तीनों एंगल का 180 होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है? राइट एंगल अगर दिया तो एक को क्या लेना पड़ेगा? 90। तो वैसा ही कुछ नहीं दिया यहाँ पे, इसलिए यू हैव टू टेक such conditions, because we don't know exactly A, B or C. If they give one right angle triangle, then definitely one of them will be 90. But they not given such like conditions. उन्होंने वैसा कंडीशन दिया ही नहीं है, दिया नहीं तो लेने का नहीं है ना। तो इन तीनों इक्वेशंस को हम एक जगह रखेंगे। चलो इनका क्या वैल्यू आता है वो अगले वाले इसमें देखेंगे। a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू क्या है? 30। फर्स्ट वाला इक्वेशन a प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू 30। दूसरा वाला क्या है? b प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 45। b प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 45। अगर इन दोनों को ही मिला जाए तो दोनों में से क्या क्या कैंसिल होता है? इक्वेशन 1 प्लस 2 दोनों को मिलाया जाए, 1 प्लस 2 किया जाए तो प्लस ए माइनस ए कैंसिल, और प्लस सी माइनस सी कैंसिल, 2b इज इक्वल टू 75, है ना। तो b इज इक्वल टू 75/2। सो सिंपल आंसर, एक तो मिल चुका है। समझते हो ना आप लोग? बी तो सीधा भी निकाल सकते थे पहले इसमें, बट टू कैलकुलेट two different values a and c, you have to use the third equation. okay, चलो अगेन इसमें देखेंगे। थर्ड वाला इक्वेशन क्या आया था अपना? थर्ड वाला इक्वेशन a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। थर्ड वाला इक्वेशन क्या आया था? a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। ये था फर्स्ट, ये था सेकंड और ये था थर्ड, है ना। अब थर्ड के साथ क्या करेंगे? थर्ड के साथ अगर थर्ड में भी क्या कैंसिल कर सकते हैं हम लोग? हम ए कैंसिल कर सकते हैं। मतलब क्या करेंगे यहाँ पे? इक्वेशन 3+2। सो सिंपल चीज क्या होगा? ये ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेकेंड वाला क्या है? बी प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 45। ओके, इनका कर दिया हमने एडिशन। वी हैव टू मेक इट ऐड, है ना। चलो माइनस ए प्लस ए कैंसल, बी प्लस सी बोले तो 2b प्लस सी आता है। समझता है ये चीज, है ना। कितना आएगा? 5 एज इट इज, ए 2 और इधर आएगा 225, है ना। तो इसको अगर हमने सॉल्व कर दिया, क्या आता है? b प्लस सी इज इक्वल टू 225 डिवाइडेड बाय 2, है ना। मैं c निकाल सकता हूँ। c कैसे निकालेंगे? c इज इक्वल टू क्या होगा? ये 225 डिवाइडेड बाय 2 माइनस बी। सो सिंपल। तो क्या आएगा? ये 225/2 माइनस 75/2, है ना। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। इफ डिनोमिनेटर इज सेम देन वी आर गोइंग फॉर डायरेक्ट। डायरेक्ट क्या करेंगे आप लोग यहाँ पे? सब्ट्रैक्शन, डिवाइडेड बाय 2। कितना आएगा ये वैल्यू? 5 में से 5 गया 0, है ना। और 12 में से 7 गया तो आई थिंक 5, है ना। और 150/2। सो सी का वैल्यू तो कितना आता है?
75 है ना। 150/2 मतलब कितना होता है, 150/2 मतलब सीधा सीधा कितना होता है 75 है ना, 75। अब ये दोनों वैल्यूज b का वैल्यू और c का वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में आप डाल दो है ना, किसका वैल्यू निकालेंगे, एक का पुट b इज इक्वल टू 75/2, c इज इक्वल टू, इसको भी ऐसा ही रखेंगे 150/2, थोड़ा कैलकुलेशन में इजी जाएगा है ना। इन इन इक्वेशन फर्स्ट चलो क्या है इक्वेशन फर्स्ट, a प्लस b का वैल्यू 75/2 माइनस c का वैल्यू 150/2 इज इक्वल टू 30 है ना, इज इक्वल टू 30। अब इन दोनों का कैलकुलेशन क्या हो सकता है, a प्लस है ना, दोनों डिनोमिनेटर में क्या करेंगे हम लोग, इसको ऐसा ब्रैकेट में डाल देंगे है ना, तो इधर आएगा क्या 75 माइनस 150 इज इक्वल टू 30 है ना। तो इधर होगा क्या, इधर a थोड़ा सा इधर लिखेंगे हम लोग है ना, a प्लस प्लस की जगह इन दोनों का क्या होगा, इन दोनों का वैल्यू आएगा माइनस है ना, इन दोनों का कैलकुलेशन आएगा माइनस 75/2 इज इक्वल टू 30 है ना। -75/2 जाएगा उधर, तो a का वैल्यू क्या आएगा 30 प्लस 75/2 है ना, इसका डिनोमिनेटर 1 है तो 2 से मल्टीप्लाइड होगा, ये होगा 60 प्लस 75 डिवाइडेड बाय 2, तो आएगा वैल्यू 5 एंड 135/2। तो सिंपल चीज मेरे को a का वैल्यू भी पता चल चुका है, a का वैल्यू है 135/2 है ना, तीनों का वैल्यू मेरे को पता चल चुका है। किसका किसका वैल्यू पता चल चुका है मेरे को, इधर सब लिखेंगे, a का वैल्यू मेरे को मिला है 135/2, b का वैल्यू मेरे को मिला है 75/2 एंड c का वैल्यू आप 75 लिखो या 150/2 लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। समझ चुके आप लोग है ना, क्या करना था, व्हाट टू डू, कुछ नहीं, पहले तो जो कंडीशन दिया है ना, ये कंडीशन दिया था फर्स्ट, अपॉल दे हैव गिवन द कंडीशन, यूज ऑफ दिस कंडीशन, इस 1/2 की जगह क्या रख दिया हम लोगों ने sin 30 बिकॉज ऑफ दिस है ना, ये वैल्यू तो पता होनी ही चाहिए अपने को, ये वैल्यूज तो हमें पता होनी ही चाहिए, विदाउट दैट वी आर नॉट एबल टू सॉल्व है ना। ए के वैल्यूज, ए का वैल्यू कितना है 135/2, बी का वैल्यू 75/2 और सी का वैल्यू ओनली 75 है ना, ये तीन वैल्यू अपने को मिल चुके हैं। पहले से एक इक्वेशन मिलता है, दूसरा वाला कंडीशन लिया तो वहां से एक इक्वेशन मिलता है, cos 45 रखा 1/√2 की जगह, cos गेट कैंसल एंड दिस वैल्यू। हाँ ये इक्वेशन कहाँ से आया भाई, ये इक्वेशन, फॉर दैट वी हैव कंसीडर एक्यूट ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम क्या होता है 180, बस इतना ही समझना था इस प्रॉब्लम में, ये तो चीज आपको समझ में आता है ना। ये अगर आपको समझ में नहीं आता है देन यू हैव टू गो फॉर माय लास्ट लेक्चर। इन लास्ट लेक्चर आई हैव टोल्ड, ऐसा एक प्रॉब्लम लिया है लेकिन वहां पे वेरिएबल 2 थे, यहाँ पे वेरिएबल कितने 3, दैट्स व्हाई वी नीड टू सॉल्व और टू टेक इक्वेशन 3 इक्वेशन हमने लिए ना, तो हम इसको क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। और इस चीज से हमने इक्वेशन 1+2 किया, ए कैंसल, उसमें सी कैंसल, बी का वैल्यू अपने को सीधा मिल चुका है, बी का वैल्यू मिला है तो इक्वेशन 3 और 2 को और एक बार हमने ऐड कर दिया, उसमें ए कैंसल, तो इसमें यहाँ पे सी का वैल्यू मिलता है, सी का वैल्यू और बी का वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया बाय पुटिंग दिस वैल्यू, जस्ट दीज आर कैलकुलेशंस। कंसेप्ट तो समझ में है आपको, कैलकुलेशन तो देखो आपको ही करना पड़ेगा, हर बार यू हैव टू गो फॉर दी करेक्ट है ना, एक ब्रैकेट करना ठीक से, माइनस बाहर निकालना, बड़ा वाला चीज कौन सा है छोटा वाला कौन सा है, माइनस अगर आता है तो इधर जाके प्लस होता है, ये छोटी छोटी चीजें सब है ना, ये छोटी चीजें, ये माइनस कहाँ से आया ये समझ में आना चाहिए अपने को है ना, ये माइनस कहाँ से आया, ये माइनस
जो भी आंसर आता है यहाँ पे जाके फिर प्लस होता है, ये समझ में आना चाहिए, है ना। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 है, 2 से मल्टीप्लाइड किया, ये तो समझ, एलसीएम वगैरह समझ में आता है आपको, छोटी छोटी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। और ए मिल गया, बी मिल गया और सी मिल गया, है ना। चलो गो फॉर दी नेक्स्ट। यहाँ पे तो आंसर लिख दिया है, बट अगेन गो फॉर द नेक्स्ट वी हैव टू कंसिडर। चलो वी हैव टू, यहाँ पे दिया है हमने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, स्पेसिफिक एंगल्स, कौन से एंगल है स्पेसिफिक, एक तो है 0, है ना, एक तो है आपका 0, दूसरा एंगल कौन सा है 30, तीसरा 45, 60 एंड 90। Why I am going to write this? Because you have to know the table. क्या चाहिए आपको पता, आपको चाहिए हर बार टेबल पता होना चाहिए, है ना। आपको अगर टेबल पता है तो यू आर एबल टू सॉल्व ऑल द थिंग्स, है ना। फर्स्ट वाला कौन है, फर्स्ट वाला साइन थीटा। सेकंड वाला कौन है, सेकंड वाला है कॉस थीटा। थर्ड वाला कौन है, थर्ड वाला है टैन थीटा। अगर ये तीनों पता है तो खैर सब पता होता है, इवन दो वी नो, वी हैव टू नो, है ना, रिमेंबर। अब टैन के अपोजिट ही रहेगा, इसलिए यहाँ पे लेंगे उसको कॉट थीटा, है ना। कॉस के इनवर्स प्रोपोर्शन में रहेगा, है ना, रेसिप्रोकल में रहेगा। पांचवा नंबर कौन होता है ये, सेक थीटा। और लास्ट आपका रहेगा, इसका कलर साइन का रेसिप्रोकल है ये, है ना, तो ये क्या होगा, ये रहेगा कोसेक थीटा, है ना। आपको एंगल कौन सा लेना है, यू हैव टू टेक ईच टाइम इट इज 0, है ना। ये टेबल आपको पता होना चाहिए, इसको थोड़ा निकालते हैं हम लोग यहाँ से। 0 एंगल, देन 30, 0 के बाद आएगा आपका 30, उसके बाद आएगा आपका 45, उसके बाद आएगा आपका 60 और लास्ट में आएगा आपका 90, है ना। एक चीज आपको बार बार रखनी है, समझनी है, रिमेंबर करनी है ना। इफ यू नो द साइन एंगल्स, साइन आपको पता है ना, तो आपको सब पता है। साइन 0 इट इज 0, साइन 30 इट इज 1/2, साइन 45 इट इज 1/√2, साइन 60 इट इज √3/2, है ना। और साइन 90 1। अगर साइन पता है तो देखो कॉस का तो कितना है, इसको सीधा इधर ला के रखेंगे cos 0 1, इसको सीधा यहाँ पे ला के रखेंगे cos 30 √3/2, है ना। ये तो ये रहेगा, है ना, 1/√2। cos 60 इसको यहाँ पे लेके जाएंगे 1/2, और cos 90 तो 0 को लेके जाएंगे वहां पे, आंसर इज 0। समझ में आता है ना ये सब, है ना। चलो टैन, टैन लेना है तो वो क्या होता है, टैन, टैन होता है साइन अपॉन कॉस। तो 0/1 क्या आएगा, 0/1 कुछ हो सकता है ना। 0/1 0 हो सकता है ना। यहाँ पे क्या होगा, ये दो दो कैंसल, 1/√3। आपको तो साइन 30 पता है। 45 दोनों कैंसल, आंसर इज 1, है ना। 60 2 गेट कैंसल, ओनली √3। लास्ट में तो आपको tan 90, tan 90 क्या हो सकता है, अब 1/0, 1/0 इज द इंफिनिटी, और ये आप बोलेंगे इसको नॉट डिफाइंड, है ना। सेम चीज कॉट, कॉट तो tan का कैसा होता है, उल्टा होता है, मतलब 1/0, 1/0। तो नहीं तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, ये है ना, सीधा इसको यहाँ पे लाके रख दो, यहाँ पे क्या होगा ये इंफिनिटी। हाँ, ये क्या होगा √3, मतलब cot 30 का वैल्यू कितना है √3, है ना। cot 45 इट इज 1, cot 60 इट इज 1/√3, है ना। और cot 90 क्या होगा बच्चों, 0, है ना। तो नो दिस सेक, यू हैव टू गो फॉर द cos, है ना। cos 1/cos 1 रहेगा, है ना, 1/1, 1/1 का वैल्यू 1। ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, रेसिप्रोकल होगा तो क्या होगा, 2 जाएगा ऊपर, मीन्स इट्स वैल्यू इज 2/√3। ये क्या होगा, √2 जाएगा ऊपर, मतलब सीधा आंसर यही आएगा ना, बस √2/1, 1 तो लिखने का जरूरत है नहीं। ये क्या होगा, 2 जाएगा ऊपर, मतलब 2 आएगा। और ये क्या होगा, ये 1/cos, मतलब 1/0, 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। इसका मतलब ही क्या है, क्या है, इंफिनिटी, है ना। लास्ट वाला
सेम कॉस का है ना, उल्टा भी ले लिया तो चलेगा। क्या होता है ये, नॉट डिफाइंड, या तो फिर इसका वैल्यू क्या होगा, इन्फिनिटी। चलो इधर कितना है, 2 है, तो 30 के लिए कितना आएगा, 2 है ना, 45 एज इट इज। 60 के लिए कितना होगा, 2/√3, और 90 के लिए कितना होगा, 90 के लिए होगा वो 1। बस ये टेबल आपको ध्यान में रखना है, कोशिश करना है समझ में आए, है ना। बार बार नहीं समझ में आता है तो लिखो, बार बार लिखो, है ना। साइन का वैल्यू लिखो, साइन का वैल्यू पता है तो कॉस निकल सकता है, साइन कॉस पता है तो टेन निकल सकता है, टेन पता है तो कॉट निकल सकता है, कॉस का पता है तो सेक निकल सकता है, साइन का पता है तो कोसेक निकल सकता है। दैट सिंपल, है ना। अगर ये टेबल पता है तो हम लोग अगले वाले साइड पे जाएंगे, है ना। और यहाँ पे आपका क्या शुरू होता है, आपका शुरू होता है एक्सरसाइज 8.2 ट्रिगोनोमेट्री का 8.2 वाला एक्सरसाइज। और 8.2 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग, ये दिया है ना, ये दिया है। तो सिंपल चीज, टेबल पता है, सब निकाल सकते हो। दैट्स व्हाई आई हैव ऑलरेडी टेकन द टेबल, है ना, इसलिए तो टेबल लिया है बराबर। क्या है, साइन 60 नहीं पता है, पीछे जाएंगे देखेंगे, साइन 60 √3/2, है ना। साइन 60 इसका सॉल्यूशन अगर निकाल रहे हैं हम लोग, क्या है, साइन 60 कॉस इंटू है ये कॉस 30, सॉरी दिस इज कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। एक एक वैल्यू आपको लिखना है, जो भी साइन 60 का रहेगा वो कॉस 30 का रहेगा। साइन 60 इट इज √3/2 इंटू कॉस 30 इट इज √3/2 प्लस साइन 30 ये तो पता होना चाहिए 1/2 इंटू कॉस 60 ये भी 1/2। डिनोमिनेटर कितना होता है दोनों का, है ना, दोनों का डिनोमिनेटर यहाँ पे आएगा 4, √3 इंटू √3 इज द 3 प्लस नीचे आएगा यहाँ पे भी 4, 1 इंटू 1 इज 1, है ना। सेम डिनोमिनेटर है तो नीचे आएगा 4, 3 प्लस 1, है ना। और वैल्यू क्या होगा, 4/4, हेंस वैल्यू इज एंड आंसर इज 1। 4/4 तो कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू इज 1। क्या है इसमें, यू हैव टू नो साइन 60। अगर पता नहीं तो साइड में लिख लीजिए, वही बात बोल रहा हूँ मैं आपको, ये चीज पता होनी चाहिए, साइन पता होना चाहिए, कॉस पता होना चाहिए। 0, 30, 45, 60 एंड 90, हर बार साइन 0 0, 1/2, 1/√2, √3/2, गलत 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 गलत। साइन 45 कितना है, साइन 45 1/√2, √3/2 and it is 1, again it is 1, it is √3/2, again it is 1/√2, it is 1/2 and last one is the 0। वही पकड़ा है हम लोगों ने, क्या क्या दिया था, what they have given, they given us sin 60। sin 60, साइन का एंगल 60 है तो कितना आएगा ये, √3/2 लिया है यहाँ पे। cos 30, cos 30 देखो कितना है, √3/2 लिया है यहाँ पे, प्लस साइन 30, साइन का 30 देखो यहाँ पे लिया है ना। और cos 60 देखो आप लोग, cos 60 cos उसका 60 एंगल कितना है, 1/2 लिया है यहाँ पे। सो सिंपल, है ना। आपको साइन पता है, cos आएगा, साइन cos पता है, tan आएगा, और सब पता है तो वैल्यू आएगा, है ना। सॉल्यूशन इतना हार्ड है ही नहीं, आपको तो सिंपल क्या चीजें देखनी है, आपको तो देखना है कि टेबल पता है कि नहीं, है ना, रटना है उसको, एक दो बस कितनी बार लिख सकते हो। बिकॉज इफ यू नो द ट्रिगोनोमेट्री देन यू आर एबल टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग योर फिजिक्स, है ना। फिजिक्स के प्रॉब्लम जो भी आगे 11th-12th में भी रहेंगे वो सब इस पे डिपेंड है बच्चों। दैट्स व्हाई यू हैव टू टेक इट सीरियसली। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे हम लोग, क्या दिया है, 2 tan स्क्वायर 45 cos स्क्वायर 30। मैं कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता ना, तो सीधा पहले तो आप क्या करो, क्या करो, साइन, साइन और कॉस, है ना, साइन थीटा कॉस थीटा, तो आएगा अपने आप tan थीटा, है ना। क्या क्या दिया है, tan दिया है, कॉस दिया है, साइन दिया है। चलो
0 एंगल, 30 एंगल, 45, 60 और 90, है ना। एक 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 को पकड़ेंगे। साइन 0 0, ये क्या होता है 1/2, ये क्या होता है 1/√2, √3/2 और 91। पता है नहीं ये चीज बराबर। अब कॉस के लिए उल्टा लेके आएंगे। कॉस के लिए क्या होगा 1, क्या होगा √3/2, कॉस 45 इट इज 1/√2, कॉस 60 इट इज 1/2 एंड कॉस 90 इट इज 0। अब ये दोनों पता है, ये दोनों पता है तो tan आएगा ना। इन दोनों का रेशियो क्या होगा साइन 0 0, 0/1 इज 0। इन दोनों का रेशियो 2 2 गेट कैंसल, 1/√3। ये दोनों का रेशियो तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा ना, 1 ही आएगा पूरा। 2 2 गेट कैंसल, आंसर इज √3 एंड लास्ट वन tan 90 इट इज नॉट डिफाइंड एंड इट इज इंफिनिटी। खत्म। अब आएंगे प्रॉब्लम के पास। सॉल्यूशन क्या होगा इसका देखेंगे। क्या दिया है, दिया है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। ठीक से लिखेंगे थोड़ा, 2 tan 45, इसका स्क्वायर बोले तो ब्रैकेट का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। cos 30 इसका ब्रैकेट स्क्वायर माइनस साइन 60 इसका ब्रैकेट स्क्वायर। बस यू हैव टू पुट द वैल्यूज। कितना है भाई tan 45, tan 45, tan 45 कितना है 1, 2 इन ब्रैकेट 1 का क्या होगा स्क्वायर प्लस cos 30, cos 30, cos 30 √3/2, क्या है ये √3/2 इसका स्क्वायर माइनस साइन 60। देखो आप लोग साइन, साइन का कौन सा एंगल, साइन का सॉरी साइन का कौन सा एंगल 60 वाला एंगल, उसका वैल्यू क्या है √3/2। क्या है उसका वैल्यू √3/2 इसका स्क्वायर। सो सिंपल चीज, 2 1 का स्क्वायर तो 1 ही आता है, इसका स्क्वायर क्या होगा 3/4 माइनस 3/4, है ना। अब ये प्लस 3/4 माइनस 3/4 कैंसल, तो सीधा वैल्यू क्या आएगा 2। इतना सिंपल था, है ना। बट यू हैव अगेन 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 यू हैव टू नो दिस, यू हैव टू नो दिस। चलो नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम। सो सिंपल चीज है, यहाँ पे क्या है कुछ भी दिया हो, है ना, जो दिया है पहले इसकी तरफ जाएंगे। क्या क्या निकालना है, कॉस निकालना है, सेक निकालना है, कोसेक, चाहे जो भी चीज निकालना हो यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल गो फॉर साइन, है ना। पहले तो आपको साइन तरफ ही जाना पड़ेगा। साइन थीटा, ये है 0, ये है 30, ये है 45, ये है 60, ये है 90। डोंट मतलब वैल्यूज क्या है इनको मत देखो, पुट ऑल द वैल्यूज, है ना। टेबल लिखो पहले, साइन 0 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड लास्ट वन इज दी 1। इसके अपोजिट में कौन रहेगा, इसके अपोजिट में रहेगा cos थीटा, cos 1 रहेगा √3/2, है ना, 1/√2 ये रहेगा 1/2 और 90 रहेगा 0। अब चाहिए क्या, मेरे को चाहिए सेक और कोसेक। cos का तो मिल गया मेरे को, है ना। सेक और कोसेक लिखेंगे। why should go for tan and cot, no there is no need, है ना। सेक, सेक क्या होता है अलग कलर से लिखेंगे। सेक, सेक बोले तो क्या होता है cos का उल्टा, है ना। सेक बोले तो होता क्या है, साइड में लिखता हूं, सेक थीटा इज 1/cos थीटा। जो भी वैल्यू आएगा ना cos का तो एक के नीचे रखेंगे। चलो एक के नीचे एक रख दिया, एक के नीचे इसको रख दिया तो 2 आएगा ऊपर, √3 आएगा नीचे। एक के नीचे इसको रख दिया तो √2 आएगा ऊपर डिवाइडेड बाय 1। अब 1 लिखने का जरूरत है ही नहीं कुछ, दैट्स व्हाई इट्स वैल्यू इज ओनली √2। ओके चलो एक के नीचे आएगा तो ये क्या होगा 1/2, 2 आएगा ऊपर। अब एक लिखने का जरूरत नो नीड, ये क्या होगा एक के नीचे 0 तो ये आएगा नॉट डिफाइंड। समझते हैं चीज। सो अब कॉस पता है आपको, वो तो चीज मैंने बोला है, कॉस पता है। आप किसके बारे में लिख सकते हो, आप कोसेक थीटा के बारे में लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, उल्टा लिखो इधर इंफिनिटी, उल्टा लिखो इधर 2, ये क्या है √2, ये क्या है 2/√3 और लास्ट वाला 1। खत्म, है ना। एक अगर वैल्यू पता है तो सब 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 वैल्यू पता है मेरे को। एक पता नहीं है तो हार्ड, है ना। पता है। चलो जाएंगे लास्ट सॉल्यूशन की तरफ।
सॉल्यूशन क्या बोलता है भाई, सॉल्यूशन बोलता है cos 45, चलो लिखेंगे इसको भी, cos 45 डिवाइडेड बाय sec 30 प्लस कोसेक 30। चलो cos 45 cos 45 cos 45 कितना वैल्यू है, ये है 1/√2, है ना, क्या है ये 1/√2। थोड़ा सा इसको क्या करेंगे हम लोग इस साइड में लिखेंगे, है ना, कितना है ये 1/√2 डिवाइड sec 30 2/√3, क्या है ये 2/√3 प्लस कोसेक 30 इज द 2, कोसेक 30 इज द 2 डिवाइड में कुछ नहीं मतलब कितना है 1। ठीक करेंगे भाई इसको, है ना, इसको ठीक किस तरीके से करते हैं, इसको ठीक करने के लिए तो 1 होगा, ऊपर का तो कुछ नहीं, पहले ऊपर का वैसे ही रखेंगे 1/√2 एज इट इज, नीचे ठीक करेंगे, क्या है 2, इसको इससे मल्टीप्लाइड, इसको इससे मल्टीप्लाइड प्लस 2√3, नीचे आएगा आपका √3, है ना। अब ये √3 है, ये नीचे से जाएगा ऊपर, और √2 है वो आएगा नीचे, मीन्स टू सॉल्व अगेन दिस, √3 आएगा ऊपर डिवाइड बाय, ये क्या होगा नीचे, √2 से मल्टीप्लाइड हो गए सब लोग, है ना, डिनोमिनेटर में आएंगे सब, 2 प्लस 2√3। अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकलता है, इन दोनों में से निकलता है 2 कॉमन, √3 डिवाइड √2 इंटू 2 कॉमन निकला है, इन ब्रैकेट 1 प्लस √3, है ना। चलो इनको क्या करेंगे हम लोग, √3 डिवाइडेड बाय 2√2, है ना, और यहाँ पे क्या है √3 प्लस 1, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ता है किस तरीके से लिखना है, बराबर। इसको भी अब रैशनलाइज किया जाए, रैशनलाइज तो पता है ना, अंदर का जो भी सिंबल है उसको क्या करने का, चेंज करने का, तो वैल्यू मिल सकता है अपने को, क्या है √3 डिवाइडेड बाय 2√2, सॉरी this value is √2, okay, 2√2 in bracket √3 plus 1 multiplied by ब्रैकेट √3 minus 1, है ना, डिवाइड बाय √3 minus 1। ऐसा किया जाए तो यहाँ पे रूट वाला जो भी चीज़ है सब निकल के जाएगा, है ना। ऊपर तो क्या होगा, √3 कॉमन है वैसा रहेगा, √3 minus 1। आप मल्टीप्लाइड करना चाहते हो करो, ना करना चाहते हो मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये क्या होगा 2√2 ब्रैकेट में क्या है ये a प्लस बी, और ये क्या है a माइनस बी, क्या फॉर्मूला आता है a² माइनस बी², दोनों का करो स्क्वायर, √3 का कितना स्क्वायर होता है 3, एक सिंबल आता है माइनस, एक का स्क्वायर कितना होता है 1, खत्म। क्या होगा √3 इन ब्रैकेट √3 minus 1 अपॉन 2 माइनस, सॉरी 3 minus 1 क्या होगा 2, तो आएगा ये 4√2, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, ये आपका क्या है, पूरा फाइनल आंसर है, बराबर। ये आपको उसका वैल्यू मिल चुका है पूरा। ओके चलो, सो विल बी गो फॉर दी 4th प्रॉब्लम। कोई किसी को प्रॉब्लम है, कोई किसी को प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट करके बोल दीजिए मुझे कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा है ना, हम लोग उसको ज़रा ठीक करेंगे। किधर कुछ गड़बड़ है क्या? इधर √2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और कोई बोल रहा है कि √2 से अगर मल्टीप्लाई किया तो चलता है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ। once again you will be go for the solution, and solution ऊपर कितना है, ऊपर कितना है √3, है ना, ब्रैकेट में √3 minus 1 अपॉन 4 इंटू √2, कुछ नहीं, √2 से ऊपर मल्टीप्लाइड करना है, नीचे मल्टीप्लाइड करना है, क्या होता है, क्या होता है, रूट में इधर आएगा 6, इधर आएगा √3 minus 1, कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना, और रूट निकल के चला जाएगा, 4 2 ज़ा
8 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरीके से भी लिख सकते हो आप, बिना मल्टीप्लाइड करके भी लिख सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, या फिर √3 से अंदर मल्टीप्लाइड किया उसको भी लिख सकते हो, वैसा भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आंसर तो डिफरेंट तरीके से आएंगे, ठीक है। चलो यहाँ तक आए वो भी बराबर है, यहाँ तक आए वो भी बराबर है, बट समटाइम दे आस्क टू मेक डिनोमिनेटर दिस नंबर, ओके, दैट्स व्हाई यू हैव गो फॉर दिस सॉल्यूशन। चलो अगले वाले प्रॉब्लम में जाएंगे हम लोग। अगला वाला प्रॉब्लम क्या है, sin30 tan45 कोसेक सेक कॉस कॉट, मतलब सब है यहाँ पे, इट हैज एवरीथिंग। अब एवरीथिंग है तो आप जाओगे सीधा कहाँ, आप जाओगे टेबल के पास। आपको क्या पता है, आपको पता है साइन थीटा, आपको क्या पता है कॉस थीटा, है ना, आपको क्या पता है थर्ड वाला चीज tan, आपको क्या पता है कॉट, आपको क्या पता है सेक, एंड लास्ट tan थीटा कॉट थीटा सेक थीटा, एंड लास्ट इज दी कोसेक थीटा, है ना। कितना है भाई, 0 है तो कितना आएगा 0, 30 है तो कितना आएगा 1/2, 45 है तो कितना आएगा 1/√2। यू हैव टू रिपीट विथ मी, है ना। 60 है तो कितना आएगा, 60 है तो √3/2, एंड 90 है तो कितना आएगा, 90 है तो आएगा, सॉरी 90 है तो कितना आएगा, 0 नहीं आएगा, 90 है तो 1 आएगा, है ना। उल्टा लिखना है इसको, ये 1 है, ये √3/2 है, ये 1/√2 है, ये 1/2 है, और ये है 0। सेम चीज इसको लिखना है, अभी ये आएगा 0, इनका रेशियो आएगा 1/√3, ये तो आएगा 1, ये आएगा √3, और ये आएगा 1/0 इज दी इंफिनिटी। अब कॉट तो उल्टा होगा ना, ये आएगा इंफिनिटी, ये आएगा √3, ये आएगा 1, 1/√3, और ये आएगा लास्ट में 0। हाँ सेक आपको निकालना है ना, तो सेक के लिए आपको क्या होगा, ये छोटा हो गया लगता है प्रॉब्लम, चलो जाने दो। सेक सेक के लिए आप क्या करोगे, व्हाट यू आर गोइंग टू डू फॉर दिस सेक, सेक के लिए आपको 1/cos करना पड़ेगा, 1/1 इज दी 1, 1 ये आएगा उल्टा 2/√3, है ना। तो 1/√2 का उल्टा क्या होगा, √2 होगा बस, ये क्या होगा 1/2 का उल्टा 2 होगा, और 1/0 इट इज दी इंफिनिटी, तो उसको तो सीधा लिखना है, इट इज इंफिनिटी, इट इज 2, once again √2, 2/√3, एंड लास्ट वन इज दी 1। चलो ये अगर प्रॉब्लम हमें पता है ना, सॉल्यूशन लिखेंगे इसका, सॉल्यूशन यहाँ से जाएंगे हम लोग, क्या दिया है sin30, sin30 ठीक से लिखेंगे ना, प्लस tan45, tan45 माइनस कोसेक 60, कोसेक 60 अपॉन क्या दिया है sec30, sec30 प्लस cos 60 प्लस cot 45, है ना। इसको मिटा देंगे, इसको पूरा मिटा देंगे, ओके। चलो एक एक वैल्यू यहाँ से हम लेंगे और डालेंगे इधर लाके। sin30, sin30 कितना है, sin30 1/2, है ना, sin30 इज दी 1/2 प्लस tan45, tan45 इज दी 1, कुछ नहीं वहां से टेबल से वैल्यू निकालना है बस 1, माइनस, हाँ सिंबल ठीक से लिखना है आपको, cos 60, कोसेक 60 सॉरी कोसेक 60, कोसेक 60 2/√3, 2/√3 अपॉन नीचे क्या है sec30, sec30 2/√3, 2/√3, है ना, यहाँ पे देखो 2/√3, बाद में cos 60, cos 60, cos 60 1/2, cos 60 प्लस 1/2 प्लस cot 45, cot 45 तो क्या है 1 है, प्लस 1, जहाँ पे भी 1 रहेगा ना उसका डिनोमिनेटर लीजिए 1, है ना। सॉल्व करने में थोड़ा सा
इजी जाएगा। चलो, डिनोमिनेटर में क्या आ सकता है, √3 एंड 2 का मल्टीप्लीकेशन, बराबर, जिसके पास जो नहीं उसको देने का है ना। √3 इधर है क्या, नहीं है, √3 इधर, इधर तो दोनों भी नहीं है, 2√3 माइनस इधर 2 है, सॉरी √3 है तो देंगे 2, 2 इंटू 2 इज 4, इट्स डिनोमिनेटर इज 2√3। नीचे, नीचे भी सेम चीज है ना, जिसके पास जो नहीं है उसको दे देंगे, इसको √3 है इसको देंगे 2, मतलब आएगा 4, इसके पास 2 है नहीं, कौन है, √3, इसके पास दोनों नहीं है, 2√3, डिनोमिनेटर में क्या होगा, 2√3 है ना, सिंपल चीज, 2√3 गेट कैंसर है ना। अब अगले वाले सॉल्यूशन के लिए जाएंगे इस तरीके से, इज इक्वल टू क्या होगा, इधर क्या हो सकता है, √3 इन दोनों में से कॉमन निकलता है ना, √3 कॉमन निकलता है, इधर भी √3 कॉमन निकलता है, तो 4 ब्रैकेट में आएगा, या फिर उसका कुछ कर नहीं सकते, कुछ करने का जरूरत है क्या इधर, चलो ठीक से लिखेंगे इसको, √3 यहाँ से अगर मैंने निकाल दिया तो अंदर आएगा 1 + 2, ये तो बाहर क्या है, -4, इसका कुछ लेना देना है नहीं, है ना। नीचे, नीचे भी यहाँ पे अगर मैंने √3 कॉमन निकाला, √3 यहाँ पे कॉमन निकाला दोनों में से, तो ये आएगा 2 + 1, और ये क्या होगा, +4 है ना। या तो फिर ये 2√3 एंड 1√3 कितना का है, 3√3, वही हो रहा है 3√3 -4, और इधर नीचे क्या है, ये भी 3√3 है +4 है ना। अब इस प्रॉब्लम को और रैशनलाइज करेंगे हम लोग, है ना। नीचे जो ब्रैकेट बना है, दिस इज 1 ब्रैकेट, दिस इज सेकेंड ब्रैकेट, नीचे जो ब्रैकेट बना है उसका क्या रहेंगे, सिंबल चेंज करके उसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होता है ये, 3√3 -4 अपॉन 3√3 +4, ये होगा क्या, ये होगा मल्टीप्लिकेशन से 3√3 -4 अपॉन 3√3 -4, वही चीज a+b a-b, नीचे नीचे है ना, डिनोमिनेटर में, आप डिनोमिनेटर में देखो, ऊपर तो क्या होगा 3√3 -4 पूरा ब्रैकेट का स्क्वायर, नीचे क्या होगा, a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, और √3 ये होगा 3, -4 का स्क्वायर कितना होगा, होगा 16, है ना। सो विल बी गो फॉर दिस सॉल्यूशन। ऊपर तो पूरा स्क्वायर है, स्क्वायर बना सकते हो उसको आप लोग, क्या होता है, इसको थोड़ा मिटाता हूँ मैं, अब इसका जरूरत है नहीं, है ना, ये तो आपको पता चल चुका है पूरा। सॉल्यूशन के लिए इसको हम निकालेंगे ताकि अड़चन नहीं आए कोई, है ना। क्या होता है पूरा, पूरा होता है 3√3 का ब्रैकेट स्क्वायर माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 3√3 इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर, है ना। ये क्या फार्मूला है, a-b ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू a² -2ab प्लस b का स्क्वायर, है ना। ये तो स्क्वायर पता है आपको। दूसरा वाला नीचे वाला क्या फार्मूला था, a+b एक ब्रैकेट में है, a-b दूसरे ब्रैकेट में है, तो ये आएगा a² -b²। यू हैव टू नो दिस फार्मूला ना, ये फार्मूला आपको पता है तभी सब आएगा ये, है ना। चलो आगे क्या होता है देखेंगे, इसके लिए इज इक्वल टू, नीचे क्या हुआ 27 -16, है ना, ऊपर क्या हुआ 3 का स्क्वायर 9, ये तो रूट चला गया, इंटू 3 माइनस 2 3 जा 6 एंड इंटू 2, है ना, इंटू 2 6 4 जा 24 √3 प्लस 16, है ना, अपॉन इनका क्या होगा, इनका सब्सट्रैक्शन होगा और आएगा 11, 27 प्लस 16 -24 √3 अपॉन 11, और इनका एडिशन क्या हो सकता है 33, है ना, 443, है ना। देखो ना आप लोग करके,
43 आएगा माइनस 24√3 डिवाइडेड बाय 11 एंड दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। ये रहेगा हमारा फाइनल सॉल्यूशन। बराबर, सिंपल चीज है। इसको टेबल के हिसाब से सब ये देखो, आपको टेबल एक कैलकुलेशन तो अब इतने ज्यादा रहेंगे आगे से, है ना, इस चीज के कैलकुलेशंस, है ना, आपको ये तो सब पता होना चाहिए। आपको सब बार बार देखना है। अगर नहीं पता होता है तो आप इसको क्या करो, थोड़ा वीडियो पॉज करो, देखो क्या करना है, आप खुद से कैलकुलेशन बनाते जाओ। जितना कैलकुलेशन आप खुद से बनाते जाओगे, स्लोली स्लोली यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, चलो नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम, 5 कॉस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10, मतलब लगभग सब दिए हैं, लगभग सब लोग लिए हैं, लगभग सबको लिया है, तो क्या लेना पड़ेगा हमको, सब लिए हैं तो आपको लेना पड़ेगा और एक बार टेबल, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, सब लोग है लगभग, कोसेक वाला नहीं है बस, है ना। सो नो नीड टू बी कैलकुलेशन फॉर दी कोसेक। कोसेक है क्या यहाँ पे, नहीं, कॉस सेक टेन, कॉट भी नहीं है, है ना, कॉट तो लिया भी नहीं है, चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 it is √3/2 and sin 90 is 1। cos के लिए उल्टा करो, cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 0, है ना। इन दोनों का रेशियो क्या आएगा, 0, इन दोनों का रेशियो क्या आएगा, 1/√3, इन दोनों का रेशियो 1, ये आएगा √3 और ये आएगा इन्फिनिटी। सेक cos का रेसिप्रोकल 1/1 1, ये होगा 2/√3, ये होगा √2, ये होगा 2, है ना, और 1/0 आएगा इन्फिनिटी। बराबर, चलो वी विल बी गो फॉर दी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के लिए आएंगे हम लोग, देखते हैं क्या होता है। दिया है 5, इसको ठीक से कर लेंगे, 5 cos 60 ब्रैकेट स्क्वायर, ब्रैकेट ही लिया तो ठीक होता है सब, है ना, 4 सेक 30 इसका होल स्क्वायर माइनस 10 45 इसका ही ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन क्या होता है ये, साइन 30 स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में कॉस 30 इसका ही स्क्वायर। चलो एक एक वैल्यू यहाँ पे लेंगे हम लोग। पहला कौन सा है, tan 60, tan 60 इट इज 1/2, है ना। ये है आपका 5 बाहर, ब्रैकेट में आएगा 1/2, इसका हो जाएगा स्क्वायर प्लस 4 सेक 30 क्या है, सेक 30 इज 2/√3, 2/√3, 2/√3, है ना, इसको थोड़ा मिटाएंगे, 2/√3 इसका ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 1045, 1045 क्या होता है, 1045 1, है ना, 1045 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय साइन 30 इट इज 1/2, पता होना चाहिए तो वैसे तो, प्लस cos 30 √3/2 इसका स्क्वायर। चलो इसको सॉल्व करेंगे ठीक से। 5 1/2 का स्क्वायर बोले तो 4 प्लस 4 2 का स्क्वायर 4 16/3 माइनस 1/1 करेंगे इसको डिवाइड बाय, ये होगा 1/4 प्लस 3/4। चलो इनको ठीक करके लाएंगे और एक बार, क्या होता है डिवाइड में क्या आएगा, सब अगर चले गए समझो इधर से, है ना, सेक 30 का है ना वैल्यू, सेक 30 का वैल्यू 2/2, चलो कुछ प्रॉब्लम नहीं। हाँ, इनका डिवाइड में क्या होगा, देखो आप लोग, 4 3 जा 12, मतलब 4 और 3 का आएगा मल्टीप्लिकेशन, जिसको जो नहीं है उसको दे दो, 3 नहीं है इसके पास तो कितना होगा
15, है ना। इसके पास 4 नहीं है तो 4 6 ज़ा 24, 2 4 2 ज़ा 2, 84 आएगा ना, प्लस आएगा 12 डिवाइड बाय, नीचे क्या होगा 4/4, वो तो ऐसे ही कैंसिल हो चलता है ना। क्या आएगा ये 5 प्लस है ना, माइनस है क्या यहाँ पे, हाँ यहाँ पे माइनस 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 माइनस, यहाँ पे चीज़ है माइनस, चलो माइनस कर दो, कितना होता है 15 माइनस 12, तो 3, 87/12, 87 तो आएगा ऊपर, नीचे आएगा 12। देखो कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है क्या, नथिंग 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 आई थिंक, है ना 16 कोई प्रॉब्लम नहीं है, 87/12। एंड दिस इज आवर लास्ट प्रॉब्लम ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। इवेलुएट किया है सब हमने, तो सेकंड में क्या होता है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। यहाँ पे हमें जस्टिफाई करना है आंसर, जस्टिफाई करना है मतलब और एक बार यू हैव टू नो द टेबल, अगेन 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 ईच टाइम यू हैव टू गो फॉर द टेबल। एक तो साइन कॉस टैन, साइन का है तो साइन कॉस और टैन निकालेंगे बस, साइन कॉस और टैन, है ना। कितना है एंगल, 0 है, वैल्यू आएगा 0। कितना है 30, वैल्यू आएगा 1/2। कितना है 45, वैल्यू आएगा 1/√2। 60 है, कितना आएगा √3/2। 90 है, कितना वैल्यू आएगा 1। कॉस का उल्टा, कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, कॉस 90 0, है ना। टैन टैन का तो इनका रेशियो लेना है, क्या होता है ये होता है 0, ये होता है 1/√3, ये होता है 1, ये होता है √3 और ये होता है इन्फिनिटी। चलो सॉल्यूशन के लिए जाएंगे हम लोग, क्या दिया है, दे हैव गिवन दैट 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। ठीक से निकालेंगे, 2 tan 30 का वैल्यू अपॉन 1 प्लस, इसको भी ब्रैकेट में डालेंगे, ठीक से करेंगे, इसका भी वैल्यू, है ना। क्या वैल्यू आता है 2 tan 30 कितना है, हाउ मच इज tan 30, 1/√3, 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1/√3, इसका स्क्वायर कितना होता है, ये होता है ऊपर 2/√3 और नीचे होता है 1 प्लस 1/3, तो कितना होता है ये तो 2/√3 आएगा ही, है ना, ये तो 2/√3 आएगा ऊपर, 2/√3 अपॉन नीचे कितना हुआ है, 3 से इधर मल्टीप्लाइड करो, 3 + 1 डिवाइडेड बाय 3, है ना। तो क्या होता है ये पूरा, ये होता है 2/√3 डिवाइडेड बाय 4/3। इसको ठीक करना पड़ेगा, 3 जाएगा ऊपर, है ना, 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू √3, 2 से 2 कैंसल, है ना। और ये क्या होगा, 3 बोले तो √3 इंटू √3 डिवाइडेड बाय 2√3, एक √3 कैंसल, तो फाइनल आंसर आ चुका है √3/2। अब देखना क्या है इसमें, √3/2 किसका वैल्यू है, साइन 60 का है वैल्यू, साइन 60, हाँ ये तो मिल चुका है सीधा सीधा, साइन 60 का है, देखो इसका वैल्यू कितना है √3/2, इसका वैल्यू कितना था cos 60 का 1/2, tan 60 कितना था √3 और sin 30 कितना था 1/2, तो आंसर तो बनता है इधर भाई, है ना। सो सिंपल, आंसर तो वही बनता है। आपको ये कैलकुलेशन करते आना चाहिए, अभी आप तो 10th में हो तो आपको ऑल दिस न्यूमेरिकल्स आर एबल टू सॉल्व, है ना। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट वाले प्रॉब्लम की तरफ जाएंगे। सेकंड में दिया है सेम चीज, क्या क्या निकालना है भाई, tan 90 sin 45, चलो पहले सॉल्व तो करेंगे, क्यों तो tan 45 दिया है,
tan 45 तो ये सॉल्व करना है इसको, है ना, हर जगह tan। अब sin 45 का वैल्यू मेरे को पता होना चाहिए, इट इज 1/√2। cos का पता होना चाहिए, इट इज अगेन 1/√2। अगर इन दोनों का रेशियो लिया जाए तो वही होता है tan 45। समझ में रहे आप? sin 45 है cos 45, तो 1/√2 1/√2 इनका रेशियो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा आंसर इज दी 1। मतलब tan 45 वैल्यू कितना है, 1। तो क्या होता है, माइनस इन ब्रैकेट tan 45 ठीक से लिखेंगे, स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan 45 इसका ही भी स्क्वायर। क्या हो गया, tan 45 कितना है, tan 45 तो है अपना 1, tan 45 तो है अपना 1। तो वैल्यू लिखेंगे सीधा 1 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1। क्या होता है 1 माइनस 1/2 कितना होता है, वैल्यू 0। तो नो नीड टू बी सॉल्व, कितना है सीधा सीधा वैल्यू 0, है ना। tan 90 का कितना है, tan 90 इज दी इंफिनिटी एंड sin 45 इट इज 1/√2। समझता है ना चीज, है ना। सेकंड वाले का क्वेश्चन इतना इजी था ये। चलो नेक्स्ट, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इज, a का वैल्यू हम क्या लेंगे, बिकॉज ऑफ दैट sin a का और इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, सेम। दिया तो ये है हमें sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a, है ना। चलो किसको भी लेके हम चलते हैं। फर्स्ट आई विल बी कंसीडर a is 60, है ना। पहले लास्ट वाले को लेंगे, किसको भी ले सकते हैं आप लोग, है ना, इट्स डिपेंड ऑन यू। मैंने ले लिया 60 को, है ना, 60 को ले लिया तो क्या होता है, क्या होगा ये साइन 2 इंटू 60 इज इक्वल टू 2 साइन 60, है ना। साइन कितना ये, साइन है 120 इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 60 कितना है, 2 इंटू साइन 60 है √3/2, है ना। 2 कैंसल, √3 पता ही नहीं हमें। साइन 120 डिड वी नो, नो वी डोंट नो एनीथिंग, है ना। चलो दूसरी बार लेंगे, ए का वैल्यू 45, है ना। ए का वैल्यू हमने ले लिया 45, साइन 2a, साइन 2 इंटू 45 इज इक्वल टू 2 साइन 45, है ना। साइन कितना होता है, साइन 90, साइन 90 इज इक्वल टू 2 इंटू साइन साइन सॉरी साइन का लेने का जरूरत नहीं है यहाँ पे। 45 साइन 45 पता है अपने को कितना होता है, 1/√2। साइन 90 कितना है, साइन 90 0, ये कितना आ रहा है 2/√2। तो इसका मतलब ये भी रॉन्ग है ना। तो ए को कितना लेंगे हम लोग, ए को लेंगे 30। चलो ए को 30 लेके देखेंगे क्या होता है। साइन 2a, साइन 2a 60 लिख दूँ सीधा इज इक्वल टू 2 साइन 30। साइन 60 कितना है, √3/2। 2 इंटू साइन 30 कितना है, 1/2। 2 गेट कैंसल, वैल्यू इज 1, सो इट विल अगेन रॉन्ग। अब लास्ट टर्म बचा है, कितना होना चाहिए, 0। देखते हैं क्या आता है। a इज इक्वल टू 0 साइन 2 इंटू 0 इज इक्वल टू क्या है, 2 साइन 0। अगर साइन 0, है ना, 2 इंटू साइन 0, साइन 0 इज 0, 2 into 0 is 0, value becomes 0 is equal to 0 and this is the correct, means what, your value a is have the value 0, है ना। करके देखना पड़ता है। आपने किसने अगर पहले ये मान चुका होते तो बराबर आ जाता पहले, है ना। डिपेंड करता है, मेरे को पता था पहले 0 होता है, बट मेरे को पता डायरेक्ट आंसर अगर आ जाए तो मजा नहीं आता ना। तो पता होना चाहिए रॉन्ग क्यों है, बिकॉज वी हैव टू जस्टिफाई, है ना। जस्टिफाई हो रहा है क्या इधर, जस्टिफाई नहीं हो रहा है। जस्टिफाई नहीं हो रहा है तो मतलब क्या बनता है फिर सॉल्यूशन का। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू गो फॉर द मेथड। चलो 2 साइन 30, मतलब सीधी बात है, मेरे को किस किस का वैल्यू होना चाहिए, I have to know the values of sine and cos. That's why I am able to calculate the value of tan. If sine 0, 0, 30, 1/2,
45 1 by root 2, 60 root 3 by 2, 90 it is 1, 1 root 3 by 2, 1 by root 2, ये हो गया 1/2 और ये हो गया 0। इधर क्या होता है, इधर होता है 0, इधर होता है 1/√3, इधर होता है 1, इधर होता है √3, इधर होता है इन्फिनिटी। चलो 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 चलो, वी विल गो फॉर द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन निकालेंगे इसका, क्या होता है 2 tan 30, 2 tan 30 का वैल्यू कितना है भाई, tan 30 1/√3, 1/√3 अपॉन 1 tan 30 का स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर, है ना, कितना होता है ये 2/√3, ऊपर तो आएगा 2/√3, नीचे क्या होगा 1 - 1/3, है ना। चलो इसको सॉल्व करेंगे ठीक से, 2/√3 तो नीचे आएगा 3 - 1/3, तो ये क्या होता है पूरा 2/√3 अपॉन 2/3, तो 3 जाएगा ऊपर, 2 × 3 अपॉन 2 × √3, 2 टू गेट कैंसल, क्या होता है आपका सॉल्यूशन 2 टू गेट कैंसल, अगेन योर वैल्यू इज 3/√3। 3/√3 किसका है क्या वैल्यू, कभी देखा है आप लोगों ने, नहीं, तो इसको ऐसा करना पड़ता है भाई 3√3 × √3 अपॉन √3, एक √3 कैंसल, हाँ √3 कहीं ना कहीं देखा हुआ है। चलो किसका होता है वैल्यू देखेंगे, इसका होता है वैल्यू cos 60, cos 60, cos 60 1/2, it is 1/2, no answer। sin 60, sin 60 it is √3/2, √3/2, no answer। tan 60, हाँ 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 मिल चुका है, मिल चुका है, मिल चुका है भाई, tan 60 is the √3, sin 60 30 का लिखने की जरूरत नहीं, वैसे 1/2 होता है, एंड दिस इज आवर आंसर। ये क्या है sin tan 60, so simple, go for the next। same problem already we have been solved, but I think the values are साइन का वैल्यू कुछ तो था, है ना, फिर भी अगर पता नहीं है, सॉल्यूशन नहीं आता, फर्स्ट होमवर्क का जो भी हमें प्रॉब्लम सॉल्व किया था उसमें भी तो वही देखा था हमने, देयर आर 3 unknowns, that's why you have to take 3 equations and after solving the 3 equations you got the answer। ट्राई करोगे आप लोग, है ना, आप लोग ट्राई करो, इसको ए और बी का वैल्यू निकालो, a प्लस बी, है ना, जो भी है ये निकलता है इधर, वो कितना होना चाहिए 90 से छोटा, और कितना होना चाहिए 0 से बड़ा, करते हो आप लोग, हाँ, आपके लिए 2 मिनट दे दूँ, आई विल बी गिव फॉर यू, काउंटडाउन देंगे आपको, चलो 1 ही मिनट देते हैं, नो नीड टू बी सॉल्व, 1 मिनट, स्टॉप करो आप, सॉल्व करो आप। क्या मालूम होना चाहिए अपने को, साइन का वैल्यू, कॉस का वैल्यू, है ना, इस तरीके से आप जाओगे तो आपको ए और बी का पता हो जाएगा। ओके, अब tan दिया है तो टेबल की तरफ जाएंगे और एक बार, है ना, साइन कॉस और आएगा लास्ट में tan, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, ऐसे ही आपको बात कर रहा है, साइन 60 √3/2, साइन 90 इट इज 0, सॉरी 1 बात करना है, लेकिन गलत बात नहीं कर रहे हैं, कितना होता है 1, cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60
√3/2 and cos 90 is 0. 10 10 0 0 and 30, इन दोनों का रेशियो क्या होगा? 1/√3. इन दोनों का रेशियो क्या होगा? इन दोनों का रेशियो होगा 1 मिनट, इन दोनों का रेशियो 1. हियर इज क्या हो गया? इधर 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 गलत हो गया. देखो cos 60 का वैल्यू कितना आता है? इट इज 1/2. ओके, हो सकता है गड़बड़. इधर आएगा रेशियो √3, इधर आएगा इन्फिनिटी. चलो गो फॉर द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में क्या है? सॉल्यूशन तो बहुत सिंपल होता है. क्या? tan a प्लस बी इक्वल्स टू √3. तो हम क्या करेंगे? tan a प्लस बी इक्वल्स टू √3 बोले तो कितना होता है? tan 60 है ना. √3 जगह कितना रख सकते हैं हम लोग? tan 60. If tan get cancel, then we got the first equation and a plus b is equal to 60. सिंपल चीज है ना. सेकेंड वाले इक्वेशन की तरफ जाएंगे. क्या दिया है यहाँ पे? tan a माइनस बी है ना 1/√3. वही देखना है. ट्रैंग इसमें अपने टेबल में 1/√3 कहाँ आता है? ये देखो यहाँ मिल चुका है. कितना ही हो? 30. मतलब क्या होता है उसका? tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan 30. tan 30 का वैल्यू है 1/√3. सीधा सीधा बात, tan tan खत्म. क्या आता है? a माइनस बी इज इक्वल टू 30. कितना इजी है भाई ये, कितना इजी. इतना इजी तो प्रॉब्लम आया तो खत्म चीज. इक्वेशन 1 प्लस 2 a प्लस बी इक्वल टू 60, a माइनस बी इक्वल्स टू 30. चलो b गेट कैंसल है ना. 2a इज इक्वल टू 90. तो ये अब कोई भी बोल सकता है ना. ये कितना होता है? 90/2 इज नथिंग बट 45. 45 पता है मेरे को. पुट इन इक्वेशन 2. कहाँ पे भी रख सकते हो. यू कैन पुट इन इक्वेशन 1. मैं 2 में रखूंगा मेरे हिसाब से. a माइनस बी इज इक्वल टू 30. a इज, ये तो पता है मेरे को. क्या क्या ढूंढना है मेरे को? मेरे को ढूंढना है what I want to find. I want to find answer B. माइनस बी इज इक्वल टू 30 माइनस a. क्या होता है? 30 माइनस 45. So minus b is equal to minus 15. Minus minus get cancel. So b is equal to 15. तो देखो ना आप लोग, a प्लस बी क्या आएगा? a प्लस बी मतलब 45 प्लस 15 आएगा ये 60. तो 60 कहाँ है? 60 तो 0 से बड़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं. और 90 से छोटा है. करेक्ट एकदम. इसका मतलब अपना जो भी सॉल्यूशन है एकदम करेक्ट. ओके चलो गो फॉर द नेक्स्ट. विल वी गो फॉर द नेक्स्ट. क्या है यहाँ पे? आपको ट्रू और फॉल्स बताना है. ये तो इतना इजी है. इफ यू नो द टेबल्स. वही चीज. रेशियो अगर आपको पता है स्पेसिफिक एंगल के, sin 0 0, sin 30 1/2, sin 45 1/2, sin 60 √3/2, sin 90 is the 1. क्या दिया है यहाँ पे? sin a प्लस बी इज इक्वल टू sin a प्लस sin b. रहेगा क्या? ऐसा हो सकता है? क्या बोलते हो आप लोग? sin मैं I will take put a is equal to 30 and b is equal to 60. कुछ भी रख सकते हो आप लोग. but you have to know the ratios. थीटा अगर 0 रहेगा तो 0 आएगा, 30 रहेगा तो 1/2 आएगा, 45 रहेगा तो 1/√2 आएगा, 60 रहेगा तो √3/2 आएगा, और 90 होगा तो वैल्यू 1 आएगा. है ना. आप लोग नहीं सर मैं यहाँ पे कितना लूंगा? 27 और यहाँ पे लूंगा 30. ना बेटा ऐसे मत कर. है ना. ऐसा करेगा तो क्या होगा? गलत जाएगा ना सीधा सीधा. यू हैव टू चूज द एंगल्स विच आर स्पेसिफिक. आप चूज किसको करोगे? 30 को करो, 45 करो, 60 करो. है ना. इनको चूज करना है बस. सो सिंपल थिंग. तो sin a प्लस बी लेफ्ट हैंड साइड है ना. लेफ्ट हैंड साइड क्या है? sin a प्लस बी 30 प्लस 60 कितना होता है? sin 90. एंड sin 90 इज, आंखें बंद करके बोलो 1.
हो गया। राइट हैंड साइड देखेंगे, आर एच यस, राइट हैंड साइड क्या दिया है, साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी क्या होता है, साइन 30 प्लस साइन 60, साइन 30 वहां देख के बोलो 1/2, साइन 60 √3/2, वहां देख के आप बोल सकते हो, है ना। ऊपर तो आएगा 1/√1 + √3/2। इसका मतलब तो सीधी बात है ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या नहीं है, इक्वल, दैट्स व्हाई गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। समझ में आ रहा है, गिवन स्टेटमेंट रॉन्ग है, ऐसा नहीं हो सकता है। ओके, सो सिंपल थिंग्स विल बी गो फॉर दी, हाँ द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस, थीटा इंक्रीजेस, क्या है भाई ये तो क्या है, ये तो इतना इजी चीज है। साइन थीटा, थीटा का वैल्यू क्या हो सकता है, थीटा का वैल्यू हो सकता है 0, 30, 45, 60 और 90। हो क्या रहा है, थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, साइन थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है देखेंगे, साइन 0 0, 1/2, 1/2 बोले तो 0.5, हाफ से बढ़ रहा है, 45 1/√2 और थोड़ा सा बढ़ोतरी हो रहा है इसमें, है ना, √3/2 और बढ़ोतरी हो रहा है, और लास्ट में तो देखो आप लोग 1 मीन्स व्हाट, मीन्स थीटा इंक्रीजेस, sin theta also increases. So given statement is true. ये है आपका जस्टिफिकेशन और ये आपका आंसर, आंसर कैरीज 1 मार्क, जस्टिफिकेशन कैरीज 1 मार्क, टोटल इज 2 मार्क। सो सिंपल, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस, चलो क्या करेंगे, cos वाला लिखेंगे सब, cos थीटा, थीटा क्या होगा पहले 0, cos 0 क्या होता है 1, 30 है ना, √3/2, 45, 1/√2, 60, 1/2, 90 होगा 0। अब क्या हो रहा है, थीटा तो बढ़ते जा रहा है, थीटा इंक्रीजिंग, बट ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है छोटा, है ना। देखो ना आप लास्ट में क्या आंसर आ रहा है 0, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब थीटा इंक्रीजेस, cos थीटा decreases, that's why given statement is क्या होगा ये false, है ना, अपोजिट बिहेव कर रहा है वो, तो गिवन स्टेटमेंट क्या होगा आपका, सिंपल चीज है फॉल्स होगा। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, क्या बात कर रहे हो आप लोग, देखो साइन थीटा है ना, और क्या है अपने पास कॉस थीटा है, थीटा का वैल्यू क्या होगा अपने पास 0, 30, 45, 60, 90, है ना, साइन 0 0, कॉस 0 1, साइन 30 1/2, ये कितना होता है √3/2, साइन 45 1/√2, ये हाँ ये है देखो 1/√2, साइन 60 इट इज √3/2, इट इज 1/2, साइन 90 इट इज 1 एंड इट इज 0। तो उन्होंने क्या पूछा है, व्हाट दे हैव आस्क्ड साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, सब वैल्यू, अब ये इक्वल है दोनों, इज दैट इक्वल, नो नो नो, इज दैट इक्वल, इक्वल है ये नहीं है ये, हाँ ये बस हो सकता है, बराबर है, ये 60 वाला x को भी देखो आप लोग, है ना, ये इक्वल है ना, ना ये भी इक्वल नहीं है, ये तो खैर इक्वल है ही नहीं, तो ऑल वैल्यूज है क्या, ऑल वैल्यूज नहीं है, ऑल वैल्यूज नहीं भाई, आप थीटा का रख सकते हो 45, 45 चलेगा, मतलब ऑल वैल्यूज अगर दे दिया आपने स्टेटमेंट तो ये तो सीधा हो जाएगा फॉल्स स्टेटमेंट और उसका जस्टिफिकेशन हो जाएगा ये, समझ में आ रहा है, बस यू हैव टू नो दी टेबल्स, है ना। लास्ट वाला है cot थीटा इज नॉट डिफाइंड फॉर a इज इक्वल टू 0, आप सॉल्व करते हो इसको, दे दो होमवर्क, हाँ या फिर आई विल गो, ओके चलो मैं ही सॉल्व कर देता हूँ इसको, cot थीटा क्या होता है ये होता है cos थीटा अपॉन साइन थीटा, है ना, थीटा है सॉरी, ये थीटा का वैल्यू कितना लेना है 0, थीटा का वैल्यू अगर 0 ले लिया, cos हो जाएगा 0,
साइन हो जाएगा 0, है ना। cos 0 इज 1, साइन 0 इज 0, 1/0 इज दी इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब क्या है? नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज, सॉरी फॉर थीटा इज इक्वल टू 0, है ना। ऑल द वैल्यूज नहीं, थीटा अगर 0 रहेगा तो आपने जो भी दिया है कॉट थीटा क्या रहेगा? नॉट डिफाइंड, डिफाइंड नहीं कर सकते आप लोग इसको। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू स्टेटमेंट। आई थिंक all the slides have been done 20/21/21, okay, and our exercise 8.2 is also get completed, okay। so for next solutions, है ना, अगले और एक एक्सरसाइज आएंगे, उसके बीच में थोड़े से और प्रॉब्लम्स आएंगे, है ना। तो बार बार आपको आपको तो वही चीज ध्यान में रखना है। कौन सा चीज? आपको तो वो ही देखना है कि सब जगह एंगल्स क्या आते हैं, है ना। आपको तो हर बार उसको ही ध्यान में रखना है कि हमारे तरफ जो भी एंगल्स दिए हैं ना, स्पेसिफिक रेशियो, ये टेबल आपको ध्यान में रखना है ना। साइन 0 का 0, 1/2, 1/√2, 3 √3/2 एंड 1। साइन पता है तो कॉस पता होता है, साइन कॉस पता है तो टैन पता होता है, टैन पता है तो कॉट पता होता है, कॉट पता है तो सेक, है ना मतलब कॉस पता है तो सेक पता होता है, साइन पता है तो कोसेक पता होता है ना। इस तरीके से आपको हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है, टेबल ध्यान में रखना है, बार बार इसको रखना है और साथ में चलते चलना है विथ कंटिन्यू फ्लो। एंड दिस इज पीएल क्लासेस। अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है हर एक चीज, सो लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।